Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are daily uses English sentences which we use in our life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने जीवन में मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस इस प्रकार से है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम अभी भी ऐसे ही हो. ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हुआ. मेरा मुंह मत खुलवाओ. मेरा गला बैठ गया है. उस पर तरस मत खाओ. उसे पैसे की गर्मी है. हर चीज का एक वक्त होता है. क्या इत्तेफाक है. यह अजीब मामला है. ढंग से पेश आओ के खातिर. 9 2 11 होना. क्या आपको नहीं लगता है यह ज्यादा ही सस्ता है और तुम कुछ भूल रहे हो. तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. तो शुरू करते हैं आज के वाक्य. फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं है. कभी कभार ऐसा कुछ लोग बोल देते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है, जबकि आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. तो आप उनसे बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो इसको बोलेंगे नथिंग लाइक दैट एट ऑल. नथिंग लाइक दैट एट ऑल. नथिंग लाइक दैट एट ऑल. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अभी भी ऐसे ही हो. तुम अभी भी ऐसे ही हो. मान लीजिए कि कोई आपका फ्रेंड है कि बहुत दिनों के बाद वो आपसे मिल रहा है और जब वो आया तो आप बिल्कुल उसको वैसे ही दिखे, नो चेंज दिखा, तो वो बोल सकता है कि तुम अभी भी ऐसे ही हो. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर स्टिल सेम. यू आर स्टिल सेम. तुम अभी भी ऐसे ही हो. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हुआ. किसी ने बोला कि शायद आप वहां पे गए थे और वहां पे आप अमिताभ बच्चन से मिले हैं. तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हुआ तो बोलेंगे नथिंग हैपेंड. नथिंग हैपेंड like that at all. Nothing happened like that at all. कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मेरा मुंह मत खुलवाओ. ये फ्रेंड्स होता क्या है, कभी कभार दो व्यक्ति एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित होते हैं और एक व्यक्ति दूसरे की बुराई करने लगता है तो सामने वाला कहता है कि तुम मेरी बुराई करते हो, यदि मैं तुम्हारे बारे में बताने लगूंगा तो वो कुछ ज्यादा ही होगा. और उसी को कहता है कि मुझसे मुंह मत खुलवाओ. तो इसको बोलेंगे डोंट मेक मी टू से. डोंट मेक मी टू से. डोंट मेक मी टू से. मेरा मुंह मत खुलवाओ. यू आर ऑल्सो इन सेम प्लेस वेयर आई एम. तुम भी उसी जगह पे हो जहां पे मैं हूं. तो इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मेरा गला बैठ गया है. मेरा गला बैठ गया. डियर फ्रेंड्स, कभी कभार सर्दी वगैरह में आइसक्रीम वगैरह खा लेने से और ये गले में ऐसा हो जाता है जिससे आवाज क्लियर आवाज नहीं निकलती है. तो जब कोई पूछता है कि आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है तो आप बोलते हैं मेरा गला बैठ गया है. तो मेरा गला बैठ गया है इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई थ्रोट. थ्रोट मतलब गला. माई थ्रोट हैज बिकम होस्ड. माई थ्रोट हैज बिकम होस्ड. मेरा गला बैठ गया है.
नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है उस पर तरस मत खाओ। यदि कोई व्यक्ति उसके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दयनीय बनने की कोशिश करता है, तो हम बोलते हैं कि वह उस पर तरस मत खाओ, उस पर दया मत खाओ। तो उस पर तरस मत खाओ, इसको बोलेंगे डोंट फील पिटी, डोंट फील पिटी ऑन हिम या हर। यदि मैस्कुलाइन जेंडर है तो हिम और फेमिनाइन जेंडर है तो हर। डोंट फील पिटी ऑन हिम और हर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है उसे पैसे की गर्मी है। डियर फ्रेंड, जब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनके हाव भाव नहीं बदलते हैं। तो यदि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो अपने से छोटे व्यक्तियों को या अपने से कम पैसे वाले व्यक्तियों को बुरी दृष्टि से देखता है और नीचे दृष्टि से देखता है, सोचता है कि मैं आई एम सुपीरियर देन देम, तो उसको हम कहते हैं कि उसे पैसे की गर्मी है। तो उसे पैसे की गर्मी है, इसको बोलेंगे he has proud of his purse। he has proud of his purse। उसे पैसे की गर्मी है। हम कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि डोंट बैग एनी हेल्प विथ हिम, उससे कोई भी मदद मत मांगो। ही हैज प्राउड ऑफ हिज पर्स, उसे पैसे की गर्मी है, पैसे का घमंड है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हर चीज का एक वक्त होता है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप 9 बजे के बाद उठते हैं, 10 बजे 11 बजे उठते हैं और उसके बाद तो हर आदमी कह सकता है कि प्लीज समय से उठा करो, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज टाइम ऑफ एवरीथिंग। देयर इज टाइम ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का एक वक्त होता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है क्या इत्तेफाक है। मान लीजिए कि आप अपनी क्लास के लिए बुक खरीदने गए और वहीं पे आपका एक सीनियर मिल गया और उसने बोला किताबें क्यों खरीद रहे हो, ये तो मैं तुमको दे दूंगा, मेरे पास है। तो आप कहते हैं कि क्या इत्तेफाक है कि मैं खरीदने ही वाला था कि आप पहुंच गए। या दो व्यक्ति किसी एकदम से अचानक मिल जाते हैं तो बोलते हैं क्या इत्तेफाक है हम दोनों एक ही टाइम पे यहाँ आए। तो क्या इत्तेफाक है, इसको बोलते हैं व्हाट ए कोइंसिडेंस। व्हाट ए कोइंसिडेंस, क्या इत्तेफाक है, व्हाट ए कोइंसिडेंस। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है यह अजीब मामला है। जब कोई भी मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो हम बोलते हैं यह अजीब मामला है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज स्ट्रेंज मैटर। स्ट्रेंज मैटर, दिस इज स्ट्रेंज मैटर, यह अजीब मामला है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ढंग से पेश आओ। यदि कोई व्यक्ति आपकी उम्र से बहुत छोटा व्यक्ति है और आपसे तू करके बात करता है या कुछ ऐसी बातें कहता है जो आपको पसंद नहीं आती, तो आप कह सकते हैं कि ढंग से पेश आओ। तो ढंग से पेश आओ, इसको बोलेंगे बिहेव योर सेल्फ। बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, ढंग से पेश आओ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है के खातिर। के खातिर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ, कभी कभार हम बोलते हैं भगवान के खातिर कम से कम अब तो मुंह बंद करो। फॉर द गॉड सेक शट योर माउथ नाउ। तो इस प्रकार से के खातिर के लिए फॉर द सेक ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना, इसका मतलब होता है किसी स्थान से भाग जाना। भाग जाना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू फ्ली अवे। टू फ्ली अवे, टू फ्ली अवे मतलब भाग जाना।
नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है क्या आपको नहीं लगता है। इस प्रकार से कई बार हम बोलते हैं, यदि किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को बहुत ज्यादा होमवर्क दे देते हैं तो कहते हैं क्या आपको नहीं लगता कि बच्चा बहुत छोटा है। या कोई, यदि आपके बुजुर्ग पर्सन कोई काम कर रहे हुए हैं और आप बैठे हुए हैं तो लोग कहते हैं क्या आपको नहीं लगता कि आपको उनके स्थान पे काम करना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट यू थिंक। डोंट यू थिंक। डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता है, क्या आपको नहीं लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है यह कुछ ज्यादा ही सस्ता है। तो कभी कभार आप जब आप जाते हैं, कोई बहुत ही खराब क्वालिटी की चीज होती है और मार्केट में यदि 100 रुपीज है, वो 20 रुपीज केजी दे रहा है, तो आपको लगता है कि यह कुछ ज्यादा ही सस्ता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इट इज टू चीप, या इट इज टू चीप। इट इज टू चीप मतलब यह ज्यादा ही सस्ता है, यह ज्यादा ही सस्ता। इट इज टू चीप। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है तुम कुछ भूल रहे हो। कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है और जिस काम के लिए आता है उसके किए बगैर वह जाने लगता है, तो आपको लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ भूल रहे हैं। तो आप कुछ भूल रहे हैं, इसको बोलेंगे यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, तुम कुछ भूल रहे हो। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस को, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट सेंटेंस, बहुत ही सरल सेंटेंस होते हैं जिनको केवल आप सुन करके अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन को और ज्यादा इंप्रेसिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो देखते हैं एक नजर में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नथिंग लाइक दैट एट ऑल, नथिंग लाइक दैट एट ऑल। तुम अभी भी ऐसे ही हो, यू आर स्टिल सेम, यू आर स्टिल सेम। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड लाइक दैट एट ऑल, नथिंग हैपेंड लाइक दैट एट ऑल। मेरा मुंह मत खुलवाओ, डोंट मेक मी टू से, डोंट मेक मी टू से। मेरा गला बैठ गया, माई थ्रोट हैज बिकम हॉरेस्ड, माई थ्रोट हैज बिकम हॉरेस्ड। उस पर तरस मत खाओ, डोंट फील पिटी ऑन हिम, डोंट फील पिटी ऑन हिम और हर। उसे पैसे की गर्मी है, ही हैज प्राउड ऑफ हिज पर्स, he has proud of his purse। हर चीज का एक वक्त होता है, there is time of everything, there is time of everything। क्या इत्तेफाक है, what a coincidence, what a coincidence। यह अजीब मामला है, this is strange matter, this is strange matter। ढंग से पेश आओ, behave yourself, behave yourself के खातिर, for the sake of, for the sake of। 9 to 11 होना, to flee away, to flee away। क्या आपको नहीं लगता है, don't you think, don't you think। यह ज्यादा ही सस्ता है, it is too cheap, it is too cheap। और तुम कुछ भूल रहे हो, you are forgetting something, you are forgetting something। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस अच्छे लगे तो इन्हें लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और जो कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है उनको शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।